आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरत जी ने प्रभु श्री राम से जो वाक्य कहा वह अपूर्व वाक्य है। उन्होंने कहा कि सेवक का एक ही धर्म है और वह यह है कि स्वामी की आज्ञा का पालन करें। आप मेरे स्वामी हैं और अब यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो यह आज्ञा रूपी प्रसाद मुझे दे दीजिए। मुझे करना क्या है आप यह बता दीजिए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा जब अयोध्या से सब चले थे कि प्रभु श्री राम को लेने जाएंगे। लगा कि बड़ी सहज बात होगी। भरत जी वहाँ जाकर प्रभु श्री राम से विनती करेंगे कि आप लौट चलिए और प्रभु राम मान जाएंगे, क्योंकि वे तो प्रेम के ऐसे वशीभूत हैं कि प्रेम के आगे वो कुछ नहीं देखते। और हुआ भी यही हुआ। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप प्रभु से बात कीजिए। गुरुदेव ने सोचा कि मैं क्यों इस झंझट में पड़ूं। उन्होंने महाराज जनक से कहा कि आप राम से कहिए जो कहना है, जो उचित है। सीधा सीधा कोई नहीं कह रहा कि प्रभु श्री राम से यह कहिए कि वे अयोध्या लौट जाएं। किसी ने भी यह नहीं कहा। बस सांकेतिक था ये छिपा हुआ अर्थ था, हिडन मीनिंग। कहना सभी यही चाह रहे हैं। जब वे वशिष्ठ जी कह रहे हैं जनक जी से कि आप राम से बात कीजिए, जो उचित हो वह कहिए, तो ये तो कहने वाली बात है। जो उचित हो कहना तो वही चाह रहे हैं। अब महाराज जनक सोचने लगे कि हम तो बुरे फंसे यहाँ आके, हमें तो आना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने तो हमारे ऊपर बात डाल दी। महाराज जनक ने फिर भरत जी से कहा कि भरत तुम ही प्रभु राम से निवेदन करो जो करना है। अब भरत जी फिर उसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। वे कहते हैं राम राम राम, क्या कहूं मैं राम से। छोटा मुंह और बड़ी बात, क्या कहूं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या कहा जाए। वे यही कहते हैं कि मैं कुछ भी कहूंगा ना अनुचित ही कहूंगा। कहते हैं हे मेरे स्वामी, हे मेरे राम, मैं तो दुख शोक और प्रेम के वशीभूत यहां पर आ गया हूं। मेरी बुद्धि बरगला गई है। मुझे यही नहीं पता कि मुझे मांगना क्या है, और मैं कुछ मांग बैठूं, उस मांगने में न जाने क्या हानि हो जाए। क्योंकि प्रभु ने कह दिया भरत से कि भरत तू जो मांगना चाहता है मांग ले, मैं ये वचन देता हूं, जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। अब भरत जी क्या कहें, संकट में पड़ गए वे भी, और कहने लगे कि मैंने भी यहां आकर अपराध कर दिया है, अपराध किया है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन मेरे इस अपराध के बाद भी आपने उस पर ध्यान न देकर मेरी प्रशंसा ही की, मुझे मान दिया, सम्मान दिया। मेरा जो दूषण था उसे मेरा आभूषण बना दिया। राजाज्ञा का मैंने उल्लंघन किया। राजा का यानी महाराज दशरथ का ये स्पष्ट आदेश था कि भरत राजा बनेगा, तो राजाज्ञा तुम कैसे टाल सकते हो। और अयोध्या को यूं ही छोड़कर कैसे जा सकते हो। यदि वहीं रुककर राजा बनना होता
तो राम स्वयं न बन गए होते। अब भरत जी यह बात समझ रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि प्रभु स्वयं ही वन जाना चाहते थे, उन्हें यही उचित लगा, यही धर्मसंगत लगा, और मैं यहाँ पर आकर उनके और पिता के वचन के मध्य एक भीत की समान खड़ा हो गया हूँ, एक दीवार बन गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं कहना, मुझे तो बस आपका आज्ञा रूपी प्रसाद चाहिए, बस ये प्रसाद दे दो मुझे, आप बताइए मैं क्या करूं। ये बात कहकर अस कह प्रेम विवश भय भारी, ऐसा कहकर भरत जी प्रेम के अंदर विवश हो गए, बहुत भारी प्रेम में विह्वल हो गए, वशीभूत हो गए प्रेम के। पुलक शरीर बिलोचन बारी, पूरा शरीर प्रेम से कांप रहा है, स्पंदित हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। और बिलोचन बारी, नयन अश्रुओं से भरे हुए हैं, विह्वल हैं, शरीर कांप रहा है प्रेम के कारण, और आंखें आंसुओं को बरसाती जा रही हैं। और प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, उसी अकुलाहट में, प्रेम की व्याकुलता में उन्होंने प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए, उनके पैरों में गिर गए भरत जी उस भाव दशा में। समऊ स्नेहु न सो कही जाए, तुलसीदास जी कहते हैं स्नेह का जो वह समा बंधा हुआ था वहां पर, उस समा का, उस प्रेम का बताओ कोई कैसे वर्णन कर सकता है। प्रेम में विह्वल होकर भरत जी गिरे हुए हैं राम जी के चरणों में, रो रहे हैं, शरीर कांप रहा है बुरी तरह से प्रेम के कारण। तुलसीदास जी कहते हैं कैसे कोई इस स्थिति का वर्णन कर सकता है, वर्णनातीत है ये, पार की घटना है ये, कोई वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन से बाहर की चीज है ये, वर्णन हो ही नहीं सकता, ये तो गहन अनुभूति का विषय है। कृपा सिंधु सन्मान सुबानी, बैठाए समीप गह पाने। कृपा के सागर प्रभु श्री राम सन्मान सुबाने, उन्होंने बहुत ही मधुर वाणी से भरत जी का सम्मान किया, भरत जी की ऐसी दशा देखकर। और क्या किया, बैठाए समीप गह पाने, उनका हाथ पकड़ा, उन्हें उठाया और अपने पास बिठाया। भरत विनय सुन देख सुभाऊ, शिथिल सने सभा रघुराव। भरत जी का वह प्रेम, उनकी वह विनय सुनकर, उनका वह स्वभाव देखकर, शिथिल स्नेह सभा रघुराव, सारी सभा और प्रभु श्री राम ये सभी के सभी उस स्नेह के कारण शिथिल हो गए, अर्थात प्रेम की उस धारा में ये भी बह गए। सभी की जो दशा थी वो प्रेममय हो चुके थे, प्रेम के कारण सब परम आनंदित थे, पुलकित थे, विह्वल थे, सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, सारी सभा। और यहाँ तक कि प्रभु श्री राम भी भरत जी का प्रेम देखकर पिघल गए और बह गए, सभी बह गए प्रेम में। रघुराऊ शिथिल स्नेह, साधु समाज मुनि मिथिला धने। और जब प्रभु राम तक ही भरत जी के प्रेम में शिथिल हो गए तो बाकी कौन बच सकता था। सारे साधु जितने भी वहां आए हुए थे, सब साधु जो कि सामान्यतः प्रेम से डोलते नहीं हैं, साधुओं को क्या लेना देना, वे तो सुख दुख से पार हो गए हैं, लेकिन वे भी भरत जी का यह प्रेम देखकर डोलने लगे। समाज, मिथिला और अयोध्या का दोनों का समाज आया हुआ था, वह भी विह्वल हो गया। सुन मिथिला धने, और साथ साथ महाराज
जनक भी, जिनको इन छोटी छोटी चीजों से कोई अंतर नहीं पड़ता था, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन वे भी भरत जी का यह प्रेम देखकर, उनकी यह वाणी सुनकर वे भी प्रेम से शिथिल हो गए, बेबस हो गए, लाचार हो गए। मन महु सराहत भरत भाय भक्ति की महिमा घनी। सभी मन ही मन भरत जी की सराहना करने लगे और भरत जी की जो ये घनीभूत भक्ति है प्रभु श्री राम के प्रति, उनका जो भ्रातृ प्रेम है, अतिशय भक्ति जो है उसकी, उस भक्ति को वे सराहते रहे मन ही मन, क्योंकि बोला तो जा नहीं सकता था। पहले ही तुलसीदास जी ने कह दिया कि इसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, लेकिन हृदय तो अनुभव कर सकता है ना। तो भरत जी की उस बात को सुनकर, उनकी सारी भावदशा देखकर, उनका व्यवहार देखकर जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, चाहे वे साधारण हों या सिद्ध हों, प्रबुद्ध हों या मूर्ख हों, सभी के सभी इस स्नेहमयी बाढ़ में बह गए। भरत ही प्रशंसत विबुद्ध बरसत सुमन मारस मलिन से। कहते हैं जो देवता थे ना, देवता, वो जो मलिन मन वाले थे, वो अपने उस मलिन मन के साथ भी, मैला मन, मलिन एकदम, उस मैले मन के साथ भी वे भी वशीभूत हो गए भरत जी का ये प्रेम देखकर, और वे उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। कहाँ तो थोड़ी देर पहले वे चालबाजियां करने की सोच रहे थे, और कर भी चुके हैं, कर चुके हैं षड्यंत्र, माया उनके ऊपर फेंक दी है सब पर, लेकिन भरत जी पर तो माया नहीं चल सकती। तो बाकी सब अयोध्या का समाज और मिथिला का समाज, उसके ऊपर अपने ये माया का प्रभाव वहाँ फेंक दिया, और भरत जी के प्रेम से वे भी विह्वल हो गए और अपने उस मलिन मन के साथ पुष्प वर्षा कर रहे। कई बार होता है ना कि ना चाहते हुए भी दुश्मन को आपकी तारीफ करनी पड़ती है, आपको फूल मालाएं पहनानी पड़ती है, ना चाहते हुए भी। तो वही यहाँ पर इस समय देवताओं की हालत है कि भाई देख रहे हैं कि ये जो भरत जी का व्यवहार है, हम देवता हैं और हमारा ये धर्म बनता है इस समय पुष्प वर्षा करना। हम पर ये कर्तव्य जो है वह ठहरा हुआ है कि जब भी कोई सुंदर काम करे तो आपको पुष्पों की वर्षा करनी है। करना तो हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि हमारा बुरा होने जा रहा है भरत जी के इस व्यवहार से, लेकिन क्या करें, प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ये नियमावली है, ये विधाता की ओर से दिया गया विधान है हमें कि पुष्प वर्षा तो करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे कोई कितना विरोधी हो। लेकिन यदि कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य करता है तो उसे सम्मानित तो करना ही होता है, वही देवता कर रहे हैं। तुलसी बिकल सब लोग सुन सकुचे निसागम नलिन से। कह रहे हैं सारे लोग सकुचा गए, नलिन से ऐसे हो गए जैसे कमल निसागमन, रात्रि का आना सुनकर रात आ जाए तो कमल मुरझा जाता है। इसी प्रकार से सारे लोग जो है वो मुरझा गए थे। उन्हें लगा कि अब बात बिगड़ जाएगी, आगे बात न बढ़ पाए, और इस प्रेम के कारण तो वैसे ही वो विह्वल हुए पड़े थे। देख दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब, मगवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत। तुलसीदास जी कह रहे हैं दोनों समाज के लोग पहले से ही मर चुके हैं, मरे हुए हैं,
क्योंकि राम के बिना तो इनका जीवन रहा ही नहीं। कितने दुख, कितने कष्ट सह कर ये यहाँ तक आए, वियोग की अग्नि में जले हुए। तो कहते हैं ये पहले ही मरे हुए हैं बेचारे, इनकी समस्या का समाधान तो हो नहीं रहा, दुख से अभी भी दुखी हैं ये। और ऊपर से क्या हुआ, देवराज इंद्र ने इनके ऊपर माया फेंक दी है। यानी देवराज इंद्र मरे हुओं को भी मारना चाहता है। उसकी नीयत तो देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं, देख दुखारी दीन दुहु समाज, पहले से ही दीन और दुखी देखकर इस समाज को, नर नारी सब सारे नर नारी जो कि दुखी हैं। मघवा महामलिन मुए मार मंगल चाहत, इनको मार कर वह अपना मंगल करना चाहता है। बेकसूरों को, बेगुनाहों को, निर्दोषों को, निष्पापों को, इन सरल सीधे सच्चे जो दोनों समाज के लोग आए हुए हैं, इन बेचारों को मारकर क्या करना चाहता है देवराज इंद्र, अपना मंगल, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। रुष्ट है वह इन सब लोगों से कि क्यों ये आए हैं राम को अयोध्या ले जाने के लिए। काम बिगड़ जाएगा उसका, क्योंकि यदि राम अयोध्या लौट गए तो फिर रावण को कौन मारेगा। और देवराज इंद्र रावण को ही तो मरवाना चाहता है राम के हाथों, और इसीलिए उसने ये सारा इतना बड़ा आयोजन किया, पहले से कुचक्र रचा, और अब वह भयभीत है। कपट कुचाल सिंह सुर राजो, तुलसीदास जी कह रहे हैं जो इंद्र है ना, देवताओं का राजा, सुर राजू, वो सुर राजू, सुरों का, देवताओं का राजा कैसा है। कपट कुचाल सिंह, धोखे की और षड्यंत्रों की वह सीमा है। यानी चालबाजियां, धोखाधड़ी जहां जाकर समाप्त हो जाती हैं, उसका नाम है देवराज इंद्र। उससे आगे धोखाधड़ी नहीं है, क्योंकि सारे धोखे ही वह कर लेता है। इंद्र सदा से ही दूसरों को छल कपट के माध्यम से हतोत्साहित और निराश करता रहा है। राक्षसों और देवताओं में मात्र इतना अंतर है कि जो राक्षस है ना, वे जालिम होते हैं, अत्याचारी, बहुत जुल्म करते हैं, हिंसक। ये राक्षसों की प्रवृत्ति है। और देवराज इंद्र की क्या है, वह हिंसक नहीं है, जालिम नहीं है, अत्याचारी नहीं है, हिंसा नहीं करता, लेकिन छल कपट करता है। छल कपट, कुचक्र, बुरी बुरी चालें, ये सब करता है। देवराज इंद्र के माध्यम से तुलसीदास जी उन भ्रष्ट राजनेताओं की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो उन पदों पर बैठे होते हैं कि जहां पर बैठकर वे सीधे सीधे तो हिंसा नहीं करते, लेकिन सारे षड्यंत्र, सारी चालें वे चलते हैं जिनसे उनका फ़ायदा होता रहे और देश का नुकसान होता रहे। देश की हानि हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका लाभ होना चाहिए। और इसके लिए वे छल कपट करते हैं प्रजा के साथ, शासन के साथ। तो वही देवराज इंद्र है। पर अकाज प्रिय आपन काजो, कैसा है देवराज इंद्र कि दूसरे का काम बिगड़ जाए लेकिन मेरा ठीक होना चाहिए। प्रिय आपन काजू, अपना काम उसे सबसे प्रिय है। दुनिया जाए भाड़ में, राष्ट्र का नुकसान होता रहे, देश पिछड़ता रहे, प्रजा मरती रहे, लेकिन भ्रष्ट नेताओं को सिर्फ अपना हित चाहिए, सिर्फ अपना। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, देवराज इंद्र वही है जिसे सिर्फ अपना, ऐसा सत्ताधारी राजा है ये देवराज इंद्र कि जो सिर्फ अपना हित देखता है और किसी का नहीं। इसे प्रिय ही अपना हित है। काक समान पाक रिपु रीति, और इसकी कैसी रीति है, इसकी चाल कैसी है, कोवे के समान।
कौवे के समान ये चालाक है और छली मलिन कतहु न प्रीति, कतहु न प्रतीति। ये ऐसा मलिन है, ऐसा मैला है मन का कि किसी पर भरोसा नहीं करता, सदा बुरी चालें चलता है, षड्यंत्र करता है और किसी पर भरोसा नहीं करता। कौवे के समान है। क्यों कहा है कौवे के समान? क्योंकि कौवा बड़ा चतुर होता है, हर समय इस ताक में रहता है कि कब अवसर मिले और झपट्टा मारकर वो आपका जो आहार है वह छीन कर ले जाए, जो आपके पास है उसे छीन कर ले जाए, चोंच मार के। मौका देखता है और चोंच मारता है, नुकसान पहुंचाता है। आप उसे कुछ नहीं कह रहे, अपना भोजन कर रहे हैं, लेकिन कौवा आकर आपको चोंच मारकर आपका भोजन उठा कर ले जाएगा। और कोई पक्षी ऐसा नहीं करता, कोई भी पक्षी, और किसी पर भरोसा नहीं करता कौवा। हर समय संदेहग्रस्त रहता है, हर समय। वही देवराज इंद्र है। कोई तपस्या करे देवराज इंद्र संदेहग्रस्त हो जाता है कि कहीं ये मेरा सिंहासन तो नहीं छीन लेगा। और ऐसे ही इंद्रों से संसार भरा हुआ है। ये जितने भी बॉस हैं जो बड़ी बड़ी रिवॉल्विंग चेयर्स पर बैठे हैं पीछे तौलिया डालकर, ये बड़े बड़े बॉस, ये सब देवराज इंद्र के प्रतिनिधि हैं सारे। क्योंकि सबको एक ही डर रखता है कि अगर कोई उनसे अधिक प्रसिद्ध होने लगे तो वे ईर्ष्या से जल जल मरते हैं, भयभीत हो जाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रसिद्ध हो जाए और हमारी कुर्सी छीन ले। फौरन ये डर शुरू हो जाता है, चाहे उसका कुछ लेना देना ना हो उससे, लेकिन फिर भी वे भयभीत हो जाते हैं। कौवे के समान विश्वास नहीं करते किसी से। और क्यों नहीं कौवा विश्वास करता, उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आपका कोई मान लीजिए रुमाल नीचे गिर गया और आप अपना रुमाल उठाने लगे, तो वो जो कौवा है वो एकदम ये सोचता है कि अच्छा ये पत्थर उठा रहा है मुझे मारने के लिए, और वो फौरन वहां से उड़ जाता है। फौरन कुछ भी आप हाथ भी हिलाएंगे मक्खी उड़ाने के लिए, कौवा फौरन उड़ जाएगा, दो दूर बैठा हो चाहे। वो कौवा यही समझता है कि आपने जो हाथ हिलाया ना, कोई वस्तु उठाकर उस पर फेंकने के लिए हिलाया है। वो सदा शक में घिरा रहता है, सदा। वही देवराज इंद्र है। और यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उसकी जो शत्रुता है वो कौवे के समान होती है, सदा छिपकर वार करना परोक्ष रूप से। और यहां भी इंद्र ने वही किया है। प्रथम कुमत करी कपट सकेला। सबसे पहले तो उसने बुरे विचार को अपने मन में लाया। क्या बुरा विचार? कि मैं अपनी माया फेंकूंगा इन सब लोगों के ऊपर। कपट सकेला, और फिर उस सारे को, कपट को, पूरे विचार को बटोरा, इकट्ठा किया और उसे क्रियान्वित किया। सो उचाट सबके सिर मैला। और फिर उसने क्या किया? वो जो उच्चाटन मंत्र था, उस उच्चाटन के मंत्र को सबके ऊपर फेंक दिया। जितने भी लोग आए हुए थे उन पर ये उच्चाटन का मंत्र चला दिया। मैला मन, मैले विचार, सारा साजो सामान इकट्ठा किया, सारे देवताओं को बुलाया, सरस्वती को भी बुलाया था, पर माँ सरस्वती तो उन सबको डांट कर चली गई कि मूर्खों तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है कुछ? कहाँ हाथ डाल रहे हो? वहाँ उन भरत जी के पास जिनके हृदय में सदा सीता और राम विराजते हैं, और जहाँ स्वयं प्रभु श्री राम हैं, वहाँ जाकर तुम अब ये खुराफात करने वाले हो, ना समझो क्या कर रहे हो। तो सरस्वती देवी ने तो साथ नहीं दिया, चली गई। देवता बड़े दुखी हुए, तो उन्होंने अपने ही अन्य देवताओं को इकट्ठा किया जो चालबाजियों में माहिर थे। उनको कहा भाई अब ये उच्चाटन मंत्र फेंको इन सब पर। तांत्रिक क्रिया है ये उच्चाटन। उच्चाटन क्या होती है समझ लो। इन्होंने प्रजा के ऊपर फेंकी है ये, क्योंकि वहां तो बस नहीं चल सकता। ना भरत जी पर, राम जी की तो बात ही छोड़ दीजिए।
न महाराज जनक पर, न वशिष्ठ जी पर, किसी पर बस नहीं चल सकता। तो प्रजा जो साथ आई हुई है, अब कहते हैं ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो कहीं तो अपना गुस्सा जाहिर करना है। तो जो तंत्र की सारी क्रिया थी उच्चाटन की, वो वहाँ फेंक दे। अब उच्चाटन क्या होता है इसे समझ लीजिए। उच्चाटन वह शक्ति है जो मन में किसी के प्रति उचाट पैदा कर देती है, यानी उससे प्रेम समाप्त कर देती है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि प्रजाजनों का अतिशय प्रेम है राम के प्रति, और इस उच्चाटन मंत्र का प्रयोग करके देवराज इंद्र चाहता है कि प्रजा के मन से राम का प्रेम चला जाए, उचाट हो जाए मन। उस उचाट से ये उच्चाटन बना है, मन उचाट हो जाए, इच्छा ही ना करे। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बीमार होते हैं, बहुत स्वादिष्ट भोजन जो आपका पसंदीदा भोजन है, लजीज खाना सामने रखा है आपके, लेकिन आपका मन ऐसा उचाट हुआ पड़ा है कि देखता भी नहीं वो स्वादिष्ट भोजन की तरफ मुंह फेर लेता है, आप ही की पसंद का, देखता भी नहीं। क्यों? मन उचाट हो गया है। मैंने इस उचाटन को बहुत गहरे से अनुभव किया है। एक मुझसे ध्यान सीखने कोई आया था, किसी कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर, मालिक की कंपनी का पद पर, क्या कंपनी का मालिक, किसी बहुत बड़ी कंपनी का। 8 साल तक उसे मैंने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। और जब उसका कोई द्वार खुलने की बारी आई, उससे मैंने 1-2 महीना पहले उससे कहा कि देख, तेरे जीवन में अब एक ऐसा समय आने वाला है, ऐसा मोड़, कि जब तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। आएगा 2 महीने बाद, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सारी नकारात्मक शक्तियां तेरी तरफ पड़ रही है, क्योंकि तू मेरे प्रति इतने प्रेम में भरा हुआ है, इतने प्रेम में कि तेरे चारों तरफ घिरे लोग जब तुझे देखते हैं कि तू मेरे प्रति इतने भक्ति भाव से भरा है, सम्मान से भरा है, तो उनके दिल से हाय निकलती है, बद्दुआएं देते हैं, वो जलते हैं प्रेम के कारण। तो वो सारी बद्दुआएं तू रिसीव कर लेगा, उन्हें तू पी जाएगा, और जैसे ही पी जाएगा तो ये जो उच्चाटन मंत्र है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तेरा सौभाग्य था, तेरे पूर्व जन्म के संस्कार थे कि हनुमान जी ने तुझे मेरे पास भेज दिया, तू जुड़ गया, तूने विकास भी बहुत किया, लेकिन अब तेरे पतन की बारी है। जैसे नहुष का पतन हुआ था, ऐसे तेरा पतन होगा। और वह बोला, जी ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए ऐसा ना हो नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है, देखेंगे, लेकिन अगर तू अपने मन को सुदृढ़ रखेगा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर तेरे मन की दीवारें कच्ची हुई तो ये होगा। और वह हुआ। 2 महीने बाद, जहां वह रोज सुबह मुझे नमस्कार करता था, मुझसे मिले बिना जिसका खाना हजम नहीं होता था, ज़रा सी उसे दुख तकलीफ आ जाए, घंटों बैठकर मेरे पास रोता था, उसने मुंह फेर लिया। मैं गया उसके पास और मैंने एक ही बात पूछी कि तुझे हुआ क्या, पहले यह तो बता। अब बताए क्या, कुछ हुआ हो तो बताए। वो तो बीमार हो गया, मन उचाट हो गया अच्छे भोजन से भी। बोला कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूं। मैंने कहा तेरा व्यवहार तो ये वो नहीं है, आज तेरे बोलने में ना वो सम्मान है ना वो भाव है जो होता था। तो कहने लगा हाँ, समय समय की बात है, जो बात मैं पूछूं उसका बहुत रूखा सूखा उत्तर देवे है, बहुत रूखा सूखा। तो मैंने कहा ठीक है, क्या चाहता है? उसने कहा बस मुझे अब आगे से आपका कोई भक्ति का मार्गदर्शन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे भक्ति करनी ही नहीं, करनी होगी मैं अपने ढंग से कर लूँगा, मुझे आपके माध्यम से नहीं करनी। मैं चला गया उसके ऑफिस से उठकर, और दरवाजे के पास जब पहुंचा तो मैंने मुड़कर कहा
कि याद है ना मैंने क्या कहा था कि लोगों की बुरी नज़रें तेरे इस प्रेम को खा जाएंगी, और खा गई और तूने उन्हें खाने दिया। तब भी वह नहीं चेता, कोई उत्तर उसने नहीं दिया और मैं उसके ऑफिस से बाहर आ गया। इसे कहते हैं नकारात्मक शक्तियां, कि वे जब आपके हृदय पर, उसने कभी नहीं सोचा जीवन में कि इसने कभी अपने लाभ की कोई बात नहीं की, सदा मेरा हित चाहा, सदा, और मैं किसे छोड़ रहा हूं। लेकिन जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, नकारात्मक शक्तियां, वे यही खेल खेलती हैं। भरत जी ने कहा था ना यहाँ पर अभी कि हे प्रभु, हे मेरे राम, आपके प्रति जो मेरा प्रेम था, लगता है विधाता से वो देखा नहीं गया। विधाता ईर्ष्या से जल जल मरा और उसने इस प्रेम को तोड़ने के लिए आपको वनवास दे दिया। विधाता को दोष दिया कि विधाता से ये प्रेम नहीं देखा गया। विधाता को कह रहे हो, लेकिन वास्तविकता यही होती है कि संसार किसी का प्रेम देख नहीं पाता। कोई किसी को चाहे तो फिर क्यों गुनाह समझते हैं लोग। बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं ये। एक गीत है रफ़ी साहब ने जो गाया है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। उसकी पंक्तियां हैं ये कि कोई किसी को चाहे फिर क्यों गुनाह समझते हैं लोग। भरत जी राम जी को इतना चाह रहे हैं और देवराज इंद्र इसे गुनाह समझ रहा है, अपराध मान रहा है, उनका दोष मान रहा है। तो उसने उच्चाटन मंत्र फेंका आसपास के लोगों पर, सभी लोगों पर। सो उचाट सबके सिर मैला, सुरमाया सब लोग विमोहे। और देवताओं की उस माया से, उस उच्चाटन मंत्र से जो सभी लोग थे वो मोहित हो गए। असर डाल दिया उसने, डालना ही था। देवता कोई चाल चले और साधारण मनुष्य उससे बच जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ना के बराबर कोई बच सकता है, और जो बच सकता है वो कौन से लोग हैं, जिसके लिए कबीर साहब एक बार कहते हैं ना कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोए। तो उनका पुत्र कहता है कमाल कबीर साहब से कि नहीं, दोनों पाटन के बीच में भी पिसने से वो बच जाते हैं जो धुरी पर पहुंच जाते हैं, कील पर पहुंच जाते हैं, वे दाने नहीं पिसते। तो उन दानों पर जो राम के आसपास हैं, भरत जी के आसपास हैं, उन पर देवराज इंद्र की माया ने कोई प्रभाव नहीं डाला, लेकिन बाकी लोगों को तो मोहित कर दिया। वो उच्चाटन मंत्र सभी पर काम कर गया। राम प्रेम अतिशय न बिछोहे, राम के प्रति उनके मन में अतिशय प्रेम था, लेकिन उस अतिशय प्रेम पर भी चोट लगी। सारा तो नहीं गया, लेकिन काफ़ी कुछ खंडित हो गया, टूट गया, क्योंकि प्रहार इतना जबरदस्त किया है देवताओं ने। भय उचाट बस मन थिर नाहि, और क्या हुआ, प्रजा का मन भयभीत हो गया, उचाट हो गया, द्वंद्वग्रस्त हो गया, मन थिर नाहि, वह मन जो अब तक स्थिर था डोल गया। बताया था ना मैंने अभी उदाहरण इस व्यक्ति का, पहले बड़ा स्थिर मन था, और वह किस समय आकर चूका, जब उसका एक द्वार खुलने वाला था। तब उस द्वार खुलने के समय पे बुरी नजरें उसे खा गई। तो ये कहते हैं भय उचाट बस मन थिर नाहि, छन बन रुचि छन सदन सोहाई। और क्या हुआ, एक ही क्षण में छन बन रुचि छन सदन सुहाई, कि एक क्षण में तो उनकी इच्छा होती कि वो जंगलों में रहें राम के पास, और दूसरे क्षण की इच्छा क्या होती है, उनको अपने घर सुहाने लगते हैं, घरों की याद आने लगती है। मन डोल गया ना, उच्चाटन मंत्र कर गया। अब से पहले क्या स्थिति थी, वो क्या कह रहे थे
कि ये जो अयोध्या ये हमें वीरान लग रही है, सूनी लग रही है, राम के बिना सारे सुख के साधन बेकार हैं हमारे लिए। एक मना थे, अब अनेक मन वाले हो गए। अब डोल रहा है मन डावाडोल। एक मन कह रहा है वन में ही रुक जा, एक मन कह रहा है क्या करेगा, मूर्खता की, यहाँ के घर कितने आराम से थे, सुविधा से थे। तो एक एक क्षण में उनका मन डोलता जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि उच्चाटन मंत्र चला दिया। अब राम के प्रति प्रेम है तो असर धीरे धीरे करेगा, वो एकदम से नहीं कर सकता। उच्चाटन मंत्र को भी ताकत लगानी पड़ रही है अयोध्या वासियों और मिथिला वासियों को तोड़ने के लिए, डोलाने के लिए। दुभिद मनोगति प्रजा दुखारी, दुविधाग्रस्त हो गए सब लोग, और जो प्रजा आई हुई थी बहुत दुखी, दुखारी, दुख से भर गई। दुख तो हो रहा था कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, द्वंद्व क्यों आ रहा है हमारे मन में, दुविधा क्यों पैदा हो गई, दुख से घिर गए। सरित सिंधु संगम जनुबारी, और कैसा भीतर हलचल हो गई उनकी कि जैसे नदी और सागर जब मिलते हैं तो जल कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, टक्करें मारता है। तो जैसा आंदोलन जल के अंदर होता है, जल जैसे आंदोलित होता है, इसी प्रकार से अयोध्या वासियों के हृदय आंदोलित हो रहे थे, उसी जल के समान दुविधाग्रस्त। क्योंकि जो उच्चाटन की पवन चलाई थी देवराज इंद्र ने, उसने इनके मन की लहरों में हलचल पैदा कर दी। दुचित कतहूँ परतोष न लयहि, दुचित दो चित्त हो गए, परतोष न लयहि, अब संतोष कहाँ मिलेगा भला। दो चित्त होने पर संतोष नहीं मिलता, एक मन वाला होने पर ही संतोष मिलता है। चाहे वह एक मन कहीं भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, एक मना। अब उनका जो एक मन राम की भक्ति में था, राम के प्रेम में था, वह दो मन वाला हो गया, अनेक चित्त कर दिए, चित्त को तोड़ डाला। देवराजेंद्र की माया ने, उस उच्चाटन मंत्र ने उनके मन के उस एक भाव को, एक रस को खंडित कर दिया। दुविधाग्रस्त हो गए। एक एक सन मर्म न कहीं, कोई भी व्यक्ति अपने मन का मर्म दूसरे से कह नहीं पा रहा था। क्या कहे कोई दूसरे से कि छोड़ो, वापस चलते हैं अयोध्या, क्या करना है यहाँ रह के। ये बात किसी से कही नहीं जा रही थी और सभी के मन में यही बात आ रही थी। तो बड़ी दुविधाग्रस्त हो गए, तकलीफ भी, कष्ट भी पा रहे हैं। हर एक कोई सोच रहा है कि अगर मैंने यह बात कही तो क्या सोचेंगे सब कि कैसा नीच आदमी है, पतित आदमी है। कह कोई नहीं पा रहा, लेकिन भीतर सबके यही घट रहा है और वो उन्हें तकलीफ दे रहा है। लख ही हंसी कहे कृपा निधान। अब प्रभु तो सब जानते हैं कि क्या चल रहा है, सबकी जी की जाने राम। राम सब जान रहे हैं कि प्रजा जन जो है वो किस वजह से, किस कारण से इतना दुख पा रही है, उनका मन क्यों डोल रहा है, मन क्यों दुविधाग्रस्त हो गया। सब जानते हैं कि देवराज इंद्र ने ये उच्चाटन मंत्र इनके ऊपर फेंका है, ये जो तांत्रिक क्रिया की है देवराज इंद्र ने। तो लख ही हंसी, यह सब देखकर कि देवराज इंद्र ने कैसी चाल चली है, प्रभु हृदय में हंसने लगे। हंसी आ गई उन्हें देखकर। कह कृपा निधान, और वो कृपा के निधान मन ही मन क्या बोले। सरिस स्वान मगवान जुबान, कहते हैं कि कुत्ता, इंद्र और कामी व्यक्ति, ये तीनों एक जैसे ही होते हैं। तीनों एक जैसे, तीनों का स्वभाव एक जैसा है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार श्वान के और युवन के और माघवन के, इनके एक ही शब्द रूप चलते हैं। श्वन, युवन और मघवन, एक ही शब्द रूप, एक ही जैसे।
तो प्रभु राम कह रहे हैं कि ये जो कुत्ता है, देवराज इंद्र है और जो कामी व्यक्ति है, तीनों एक जैसे ही है। सदा दूसरे का अहित करना, अपना हित सोचना, और यही काम अब इंद्र ने कर दिया यहाँ पर इस समय, कि इस निरीह प्रजा के ऊपर उसने अपना ये उच्चाटन मंत्र चला दिया। भरत जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाई, लाग देव माया सबही जथा जोग जन पाई। केवल भरत जी, महाराज जनक, वशिष्ठ जी और जो मंत्रिमंडल के मंत्री थे सारे आए हुए, वे सदस्य, साधु, सचेत बिहाई, इन पर इस माया का कोई असर नहीं हुआ। इन सब पर वह जो उच्चाटन मंत्र था इन पर चला ही नहीं, क्योंकि ये सब पक्के थे मन के। कच्चा मन नहीं था इनका, कच्चा घड़ा नहीं था कि पानी की बूंदें गिरी और वो गल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा इन पर। लेकिन लाग देव माया सभी, जो देवताओं की माया थी बाकी सब पर लग गई। जथा जोग जन पाए, जो जिस तरह का आदमी मिला, जिस तरह से उसे तोड़ना था, प्रभावित करना था, उसका मन खराब करना था, हर एक के हिसाब से, किसी को भय के अंदर ले आए, किसी को लोभ के, किसी को पछतावे के कि मैंने यहाँ आकर कितना बड़ा गलत काम किया, क्यों मैं अयोध्या छोड़कर यहाँ आ गया। तो यथा योग, जैसा जिसका मन था उसके मन के अनुसार ही इस देव माया ने सबको भ्रमित कर डाला। कृपा सिंधु लखे लोग दुखारी, कृपा सिंधु प्रभु श्री राम ने देखा कि लोग तो बड़े दुखी हुए पड़े, बहुत दुखी हैं लोग। निज स्नेह सुरपति छल भारे, और उन्होंने देखा कि जो देवराज इंद्र है इसके कारण ये दुखी कर दिए गए हैं, और दुख का कारण है कि मेरे प्रति इनका प्रेम। इनका सिर्फ यही कसूर है कि इन्होंने मुझसे प्रेम किया है, मेरे प्रति इन्होंने भक्ति भाव रखा, और यह देवराज इंद्र से देखा नहीं गया और उसने इनके ऊपर ये उच्चाटन मंत्र चला दिया। सभा राव गुर महिसुर मंत्री, भरत भक्ति सबके मति जंत्री। लेकिन कहते हैं पूरी सभा जो थी और राव महाराज जनक, गुरु यानी वशिष्ठ जी, महिसुर जितने भी ब्राह्मण साधु थे और मंत्री, ये सब लोग बचे रहे। कैसे बचे रहे? क्यों इन पर प्रभाव नहीं हुआ? क्योंकि भरत भक्ति सबके मत जंत्री, जो भरत जी की भक्ति थी उस भक्ति ने इन सब की मति को कीलित कर दिया था। कीलित करना कहते हैं कि प्रोटेक्शन देना। कीलित होता है कि उस क्षेत्र में फिर कोई आ नहीं सकता, उस प्रभावी क्षेत्र में उसे कीलित कर देना कहते हैं कि एक बांध दिया सुरक्षा कवच, एक रक्षा कवच बना दिया। जैसे लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी कि उस लक्ष्मण रेखा के भीतर फिर कोई नहीं आ सकता, तो ऐसे ही भरत जी की जो भक्ति की रेखा खींची हुई है, उस भक्ति की रेखा ने इन अंतरंग लोगों की बुद्धि को, मति को कीलित कर दिया था कि वहाँ पर वो प्रवेश ही नहीं कर सकती। ऐसा प्रोटेक्टेड क्षेत्र था वो, परम सुरक्षित क्षेत्र, कि वहाँ कोई आ ही नहीं सकता था, कोई माया नहीं आ सकते थे किसी भी प्रकार के। तो इसलिए उन पर तो प्रभाव नहीं हुआ। बाकी सब लोग साधारण हैं, कच्चे हैं, वो सारे भरत जी की इस भक्ति से कीलित नहीं किए जा सके। कहाँ किए जा सकते हैं? सभी नहीं किए जा सकते। बहुत मुश्किल होता है कीलित हो जाना, बहुत कठिन, क्योंकि उसके लिए अपने भीतर की गुण ग्राहकता चाहिए होती है, रिसेप्टिविटी चाहिए होती है। जब तक वो ग्राहकता ना हो, रिसेप्टिविटी ना हो, तब तक नहीं हो सकता।
लेकिन ये सभी लोग भरत जी द्वारा सुरक्षित कर दिए गए। लेकिन प्रजा, उस प्रजा के ऊपर तो देवराज इंद्र ने उच्चाटन का मंत्र चला दिया, माया चला दी। यही होता है जीवन में, यही होता है। एक क्षण को जो बहुत प्यारा लगता है, दूसरे ही क्षण वह प्यारा नहीं लगता। दूसरे ही क्षण। ऐसा क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल। उस चंचलता के कारण बहुत जल्दी उसे माया भ्रमित कर देती है, बहुत जल्दी। वो है ना एक गीत, रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे उन्हीं के दर पर हैं हम आज गुनहगारों की तरह। क्यों होता है ऐसा? इसी मन के कारण। सतत इस मन को बुरी नजरें खाती रहती हैं, सतत, हर समय। और जब तक हमारे भीतर की भक्ति सुदृढ़ नहीं होगी, ये नजरें हमें खाती रहेंगी। इनको तो नहीं खा रही महाराज जनक को, वशिष्ठ जी को, साधु जनों को, और भारत का जो मंत्रिमंडल है उसको, उनको तो नहीं खाया वशिष्ठ जी। क्यों नहीं खाया? क्योंकि चित्त सुदृढ़ है भक्ति के अंदर। कच्ची भक्ति होती है ना, कच्ची भक्ति तत्काल टूट जाती है, तत्काल। तो भक्ति को पकाना है, उसकी पकाई हो जाए। श्रद्धा जो कच्चे घड़े के रूप में है, उसे भक्ति की आंच में, भक्ति की आवे में पका दिया जाए। पक्के घड़े पे पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना पानी गिरे। कोई कितना गर्म पानी डाल जाए घड़े के अंदर, घड़ा उसे फिर ठंडा कर देता है। कोई कितनी जहर भरी बातें आपके भीतर उगल जाए उसके लिए, जिससे आप प्रेम करते हैं। लेकिन यदि प्रेम सच्चा है, ये भी बात ध्यान रख लीजिए, प्रेम सच्चा है, भक्ति सच्ची है, और जिससे प्रेम कर रहे हो वह भी सच्चा है, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यदि आप ही कच्चे हैं, तो फिर तो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है उस आदमी की, फिर वही होगा। तो इसलिए सारा प्रयास ये कीजिए कि अपनी भक्ति को बढ़ाइए, और भक्ति को बढ़ाने के लिए भरत जी का सुमिरन करें, भरत जी का। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।
जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।